तो हेलो दोस्तों, हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याओं का, तो उसके बारे में हमने जो चर्चा की थी और हमने जो एग्जांपल्स किए थे, उसके आगे की जो क्लास है अपने जो प्रश्नावली 8.1 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए ना। तो हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। गुणनखंडों में व्यक्त करना है मतलब जो अपनी संख्याएं हैं उनका हमें उनके टुकड़े करने हैं गुणा के रूप में ना। और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए? अभाज्य संख्याओं के रूप में। कौन से? अभाज्य संख्याओं के रूप में। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होगी वो कौन कौन सी रहती है? जिनमें केवल खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है ना। तो 2 हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी अपने पास, 5 हो जाएगी अपने पास, 7, 11 एंड एक्सेट्रा आगे से आगे चलती जाएगी है ना। तो ऐसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है ना। तो जो मैं अपना पहला क्वेश्चन लेता हूँ वो कुछ ऐसा है कि 140 के हमें क्या करने हैं? सबसे पहले अभाज्य गुणन करने हैं ना। तो पहले चेक करूंगा कि आखिरी का अंक कौन सा है अपने पास। सम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 का भाग दे सकता हूँ इसमें ना। तो 2 7 14 और 0 का 0, फिर अपने पास 0 है। सम है तो 2 चौके 8, 1 बच गया, सॉरी 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। इसके बाद इसमें 3 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा? 5 का जाएगा। लेकिन याद रखना हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी है। कौन सी लेनी है? हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5 7 35 और अपने पास ये 7 एकम 7। जो हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे पास, 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। वो किस प्रकार के होंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, जिसका क्या लिख दो? 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणे 7, ये मैं लिख सकता हूँ आराम से। तो हमारे पास 140 के बाद क्या हो गए? 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हमें 156 के ना अभाज्य गुणनखंड करने। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ मैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो 6 है। 6 क्या है मेरे पास? सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। देख 2 7 14, 1 बच गया, 2 अंटे 16। इसके बाद अपने पास फिर से 2 का जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब आराम से 3 का आपको दिख रहा है कि 3 का हमें पूरा पूरा भाग जाएगा, हमें पूरा पूरा भाग देना है ना। 3 का जाएगा इसमें, 3 एकम 3 और 3 तिया लो। अब 13 में किसी का भाग नहीं होता क्योंकि 13 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में या तो 1 का जाता है या फिर खुद का जाता है ना। तो 13 एकम 13, क्लियर है यहाँ तक? तो 156 की जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड, जो हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 13, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। और ये अपने पास क्या देते हैं इसका उत्तर। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जो कि हमने कर दिया है ना। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 3 8 और 2 और 5 है ना। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब पहली बात, इकाई का अंक सम नहीं है, मतलब के सीधे सीधे ये है इसका मतलब कि हमारे पास इसमें 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा है ना। अब इसमें या तो 3 का जाएगा फिर आगे के नंबर्स में जाएगा ना। तो 3 का नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप क्या करो, इसमें इसको जोड़ दो है ना, इसमें इसको जोड़ दो, मतलब इन सबको आपस में क्या कर दो? अंकों को आपस में जोड़ लो। क्या कर लो? अंकों को आपस में जोड़ लो। अगर वो अंकों का योग, क्या अंकों का अगर योग 3 से डिवाइड होता है, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका पूरा पूरा, उस संख्या का पूरा पूरा भाग 3 में जाएगा। तो देख लो, 8 और 3 अपने पास कितना हो जाएगा? 11। 11 और 2 अपने पास 13, और 13 और 5 अपने पास कितना हो गया? 18। और 18 में आराम से 3 का भाग जाता है। क्लियर बात? जाता है नहीं जाता? तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो अपनी पूरी संख्या है, क्या ये पूरी संख्या 3825 है, इसमें भी 3 का आराम से भाग जाएगा। तो देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2 बचे। तो 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब इसको दोबारा चेक कर लो, इस सभी अंकों का योग करके दोबारा चेक कर लो। अगर इसमें 3 का जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर अगली संख्या का देंगे आराम से ना। तो करके देखो, 2 और 1 3 होता है, और 3 और 7 अपने पास 10, और 10 और 5 15, और 15 में आप जानते हो आराम से 3 का भाग जाता है। तो देख लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे
15। अब आगे देखते 4 और 2 अपने पास 6 और 6 और 5 11। तो इसमें 11 का नहीं जाएगा, मतलब 3 का नहीं जाएगा ना, इसमें किसी और का जाएगा। तो आप किसका देखोगे 5 का। डिजिट नंबर क्या है, मतलब इसका इकाई क्या है अपने पास, यूनिट नंबर क्या है अपने पास 5 है ना। तो सीधी सीधी बात है, इसमें किसका भाग जाएगा 5 का पूरा भाग जाएगा। तो दे दीजिए। तो 5 अंटे 40 और 55 25। अब इसमें 5 का जाएगा आराम से, 5 एकम 5 बचे कितने 3 और 5 सत्ते 35। अब आपको पता है 17 एक खुद में एक अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, तो आप इसमें किसी और का भाग नहीं दे सकते। 17 का भाग 17 में जाएगा, 17 एकम 17। तो हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 3825 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा 17। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका आंसर उत्तर हो जाता है ना। ये अपने पास 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। जो चौथा क्वेश्चन है वो करते हैं। अब जो हमारे पास अपना जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 5005 का हमें करना है ना। पहली चीज इसमें देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का देख लो, 5 और 5 10 होगा, तो 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। 3 के बाद डायरेक्ट अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। और आपको पता है इसका यूनिट डिजिट इकाई का क्या है 5 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा है ना। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो 5 का तो नहीं जाएगा है ना, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देखो 5 का भी नहीं जाएगा ना। अपने पास इसलिए पूछता है। अब देखो इसमें किसका भाग जाता है ना, 5 की बात कौन आता है 7 आता है। तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, आराम से 7 का जाएगा। तो 7 एकम 7 बच गए कितने 3, कितने हो गए 30, 7 चौक 28 बच गए कितने 2, कितने हो 21, 7 दिया 21। क्लियर बात। अब देखो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, पता है आपको। और अगर एक बार हमने 7 का भाग दे दिया तो इसे बड़े वाले इनका भाग देना है ना, क्योंकि सीरीज में चलना है आपको है ना। तो 7 का तो मैं भाग नहीं देना, मतलब 2 3 5 का मैं नहीं देना। आप किसका देंगे 7 के आगे वाले संख्या का भाग देंगे ना। तो 7 के बाद अब कौन सी आती है अपने पास संख्या, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 होगी है ना। तो 11 का भाग बस दे सकते, 11 एकम 11 बच गए कितने 3 और 11 दिया 33। अब 13 का आपको पता है ये 13 एकम 13, 13 का भाज्य संख्या है। तो इसके लिए 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे है ना, वो कुछ ऐसे होंगे कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब जो हमारा जो 5वां एग्जाम्पल है, 5वां क्वेश्चन है अपना, जो लास्ट क्वेश्चन है 7 4 2 9 है ना। अब इसमें देखो पहले तो ये देखो आखिरी का अंक जो सम संख्या नहीं है वो क्या है 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या करोगे, 7 और 2 अपने पास कितने हो गए 9 हो गए, और 9 और 9 18, 18 में अगर 4 जोड़ोगे तो 22 आते हैं, जो नहीं जाएगा इसमें ना। तो आप चेक कर लेना इसमें किसका भाग जाएगा, डायरेक्ट 17 का जाएगा। 17 चौक 68 है ना। तो 74 में से अगर मैं 68 को घटाता हूँ तो कितने बचते अपने पास, 14 में से 8 गए तो अपने पास कितने बचे 6, और 80 कितने बच गए हमारे पास 6 बच गए। तो कितना हो गया यहाँ पे 62। तो 17 17 17 51, कितने 51। तो 17 51 कितने बचे 1 और 1 11 बच गए। यहाँ पे कितने हो गए 119 हो गए। 119 में 7 बार देगा, 17 सत्ते 119। अब नेक्स्ट इसमें किसका जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट जाएगा किसका 19 का है ना। तो 19 से कम 19, 19 गुना 38। तो 43 में से अगर आप 38 को घटाओगे 19 से कम 19, 19 गुना 38 है ना। तो कितने बच गए अपने पास 5 बच गए है ना। कितने हो गए 7। तो 19 से कम 19, 19 गुना 38 और 19 30 57 है ना। क्लियर बात। और 23 अपने बाध्य संख्या है, 23 से कम 23। तो 7429 के जो अपने पास अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, 17 गुणा 19 गुणा
23। और ये क्या हो गया अपने पास इसका आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है ना। कि अपने को सबसे पहले इन दोनों के तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है, इसके अलावा इसकी जांच भी करनी है कि जो एचसीएफ और एलसीएम निकला वो सही है या फिर गलत है ना। तो हमें सबसे पहले 26 और 91 क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उनसे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उन दोनों को गुणा करके इनको इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर करना है ना। तो ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में दे या ना दे आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और उसके एलसीएम के, है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि 26 और 91 है ना। तो मैं 26 के अगर मैं 26 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 26 के क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, आराम से आएगा। मैं 91 के करता हूँ, किसका जाएगा, आराम से 7 का चला जाएगा कि 5 का 3 का 2 का नहीं जाएगा। तो 7 एकम 7, कितने बचे अपने पास 2, 7 तिया 21 और इसका क्या हो जाएगा 13 एकम 13। तो ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड हो गए। जो अपने पास 26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार होंगे 2 गुणा 13 और नेक्स्ट जो 91 के होंगे वो ऐसे होंगे अपने पास 7 गुणा और 13। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ कौन सा होगा कि जो दोनों में कॉमन क्या हो, दोनों में कॉमन हो। अब 26 की जो गुणनखंड हुए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, 91 क्या हुए 7 गुणा 13। तो जो 13 है वो दोनों में है, मतलब 13 अपने पास क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास 13 इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लिया, क्या हो गया अपने पास 13 हो गया ना। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूँ, किसकी, एलसीएम की, मैंने बताया था आपको कि जो अपने पास एचसीएफ है उसको तो एज इट इज उतारना है, मतलब कि जो अपने पास कॉमन फैक्टर है उनमें से एक उतार दो और बाकी जो कुछ में बच जाए उनको उतार दो। तो कौन बच गया 2 गुणा 7, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 13 दूना 26 और अगर मैं 26 को 7 से गुणा करूँगा 7 छक्के 42 की 2 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 नंबर 18, कितना आ गया 182, 182। तो अपने पास जो एचसीएफ है वो कितना आया 13 आया और जो अपने पास एलसीएम है वो कितना आया 182 आया। अब मुझे इसकी करनी है क्या, जांच करनी है, मुझे क्या करनी है इसकी जांच करनी है ना। तो मैं सत्यता की जांच जब करूंगा तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला याद आना चाहिए कि दोनों संख्या का गुणनफल अगर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, अपना एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, सही होगा। तो मैं सबसे पहले काम मेरा क्या है कि दोनों संख्याओं का क्या निकालूं, मैं गुणनफल निकाल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालता। दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणनफल निकालता हूँ तो वो किस प्रकार होगा कि अपने पास संख्याएं कौन है 26 और 91, मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ ना, गुणा कर लेते। मैं 26 का 91 में गुणा करूँ तो क्या आएगा 6 कम ने 6 और 9 छक्के 54 है ना, गुणा 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, कितने बजे 6 6 और 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1, कितने बजे 2, कितना आ गया हमारे पास 23 66, कितना आ गया हमारे पास 23 और 66। अब मुझे क्या करना है, इसका जो एचसीएफ और एलसीएम निकला उसे भी क्या करना है, गुणा करना है। तो कर लेता हूँ मैं, एचसीएफ को किससे गुणा करना है मुझे, एलसीएम से। तो अपने पास एचसीएफ क्या है 13, एलसीएम क्या है अपने पास 182, तो इसका गुणा करें आराम से। तो 182 में 13 का गुणा करता हूँ तो क्या आएगा 3 दूनी 6 और 8 8 24 की 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 अपने पास 5, गुणा 1 का 2 से क्या 2 8 और 1 है ना, ये अपने पास 6, ये भी 6 और 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1 और 2, कितना आ गया ये भी अपने पास 23 66 आ गया ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया वो हमारे सही है। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो ये अपने पास अपना जो पहले क्वेश्चन का जो पहला है उसका अपने पास आंसर आ गया ना।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब जो हमारे पास अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, 510 और 92। तो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। तो मैं अगर 510 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, फिर से 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखे, देखो 3 का कैसे जाएगा। मैं क्या करूंगा, इनकी डिजिट्स को, मतलब इसके अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मतलब 255 है, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 में आराम से उनके पास 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 का जाएगा, मतलब पूरी संख्या में भी क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा, है ना। तो 3 अंटे 24, 3 पंजे 15। इसके बाद 5 का जाएगा, ये 3 का नहीं दे रहा, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, इसलिए तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और ये अपने पास 17 एकम 17। अब मैं किसका दिलूँ, 92 का, है ना। जो 92 का क्या होगा, 2 चौके 8 और 2 चौकी 12। फिर अपने पास 2 दूनी 4, 2 तिया 6। नेक्स्ट 23 एकम 23। जो अपने पास 510 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और 13 होगा। और जो 92 है उसका क्या होगा, अपने पास 2 गुणा और 23। मैंने क्या बताया था आपको, जो एचसीएफ निकालना है वो कैसे निकालना है कि इन दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए ना। तो दोनों में कौन कौन है, 2 है और ये 2 है। आपको ऐसा नहीं करना कि इस 2 के साथ इसको भी लेना है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं लेने, आपको सिर्फ 1 के साथ 1 होना चाहिए ना। 2 के साथ 2 है तो अपने पास जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ओनली फॉर 2 होगा। अब मैं बात करूँ किसकी, एलसीएम की। एलसीएम में दिया ना, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही लेना है, और बाकी और जो कुछ भी बच गया उसको भी ले लो। तो अपने पास कौन बच गया, 2 कॉमन फैक्टर, और ये अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 कर लेते हैं गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, है ना, गुणा 17 और गुणा 23, इनको अलग अलग गुणा कर लेते हैं ना। अगर मैं 60 का गुणा 17 में करता हूँ ना, तो करके देख लीजिए, 0 तो 0 और ये अपने पास ये भी 0, 7 छक्के 42 की 2, हासिल की 4, और 6 एकम 6 और 4 अपने पास हो जाएगा 10। तो कितना आ गया, 1020 आ गया, है ना। 1020 को क्या करना है, मुझे 23 से भी गुणा करना है, कर लीजिए 23 से भी गुणा। ये 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 गुणा, फिर से 0, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, क्या आ गया अपने पास 23,460 आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच पे करेंगे ना। तो मैं जांच करता हूँ यहाँ पे, वो क्या हो गया, अपने पास 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लाना है मुझे एचसीएफ और एलसीएम। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्या क्या है, 510 और 92। इसका करते हैं मैं ना, इधर कर लेता हूँ मैं। 510 को 92 से गुणा करो तो क्या आएगा, 2 का 0 में दिया 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 गुणा 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, कितना आ गया 0 2 9 5 और 1 6 और 4, कितना आ गया अपने पास 46,920, है ना। अगर एचसीएफ और एलसीएम भी अगर 46,920 आ जाता है तो अपना आंसर क्या है, सही है ना, एचसीएफ और एलसीएम सही। तो मैं बात करूँ किसकी, एचसीएफ गुणा एलसीएम की। जो एचसीएफ अपने पास क्या है 2, ये क्या है अपने पास 23 46 0, तो मुझे 23 46 0 का 2 में क्या करना है, गुणा करना है, कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका भी क्या गया अपने पास 46,920। और ये अपने पास क्या है, दोनों संख्या गुणनफल भी क्या गया 46,920, और एचसीएफ और एलसीएम भी अपने पास क्या गया 46,920। मतलब कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो क्या है, बिल्कुल सही है, और ये अपना क्या है, आंसर है। अब इसके बाद हमें अपना तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3। ये ऐसे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इन तीनों के ना, पहले तो गुणनखंड निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि से, और उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, अब क्या कर लो 3 संख्याओं कर लो। मतलब पहले 2 में से कॉमन ले लेने, अब क्या करना है, तीनों में से कॉमन लेना है। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 12 15
और अपने पास 21। इन तीनों के भाज्य गुणनखंड करो और फिर इनके बाद में इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना ना। तो मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। तो पहले भाज्य गुणनखंड करके 12 का करूँगा मैं। तो 12 की जगह भाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या आएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके बाद में 15 करता हूँ तो क्या जाएगा, 3 का जाएगा सीधा, 2 का नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। नेक्स्ट अपने पास किसका, 21 का, 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 है ना। जो 12 है उसके बाद में क्या हो गए, 2 गुणा 3 और जो 15 है उसके क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5 और जो 21 है उसके बाद गुणनखंड हो गया मेरे पास 3 गुणा 7। अब देखो इन तीनों में से कौन कॉमन है, 2 तीनों में नहीं है, 1 में ही है। 3 क्या है तीनों में, इसके पास भी 3, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो जो अपने पास एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, है ना। अब मैं बात करूँ किसकी, एलसीएम की। जो एलसीएम मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो एचसीएफ आया उसका मतलब कॉमन फैक्टर को लिखना है 3 गुणा, अब जो बच गया उसको भी लिख दो, 2 गुणा 5 गुणा 7, 3 इंटू 2 गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 को किससे गुणा करना है, 7 से। तो 7 छक्के 42, 420। इसका एचसीएफ क्या है 3, एलसीएम क्या है 420। तो ये इसका पहला का जो आंसर है वो आ गया है ना। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड क्या है, अपने आप में एक आंसर है कि 17 का मैं अबाधिक करूँगा तो 17 क्या भाज्य संख्या है, तो खुद में खुद का भाज्य था, 17 एकम 17 और ये अपने पास 23 है, 23 एकम 23 और ये अपने पास 29 है, 29 एकम 29 है ना। अब मैं इसका क्या निकालूँ, एचसीएफ निकालूँ। पहले क्या भाज्य गुणनखंड, 17 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे 17, 23 का क्या होगा मेरे पास 23, 29 का क्या होगा 29। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तब एचसीएफ कह लें। किसी में कुछ कॉमन हो चाहे ना हो, उसका कॉमन एक जरूर रहेगा। तो सबके गुणा में क्या रहता है, एक तो जरूरी रहता है, सबके गुणा में क्या रहता है, एक रहता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा अपने पास, एक जरूर होगा, है ना। तो सभी संख्याओं में अगर किसी में कॉमन ना आए तो उसका एचसीएफ क्या रहेगा, एक रहेगा, क्योंकि एक सबके गुणा में रहता है ना। अब मैं बात करूँ किसकी, एलसीएम की। एलसीएम का काम आपको खुद को करना है, 17 गुणा 23 गुणा 29 है ना, क्योंकि एक अपने पास एक से गुणा करूंगा तो वही आएगा। ये काम आपको खुद करना है। तो ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इसके बाद में अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कि अपने पास क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, 2 तक हमने कर लिया है। तीसरा है हमारा 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। सबसे पहला काम हमारा कौन सा है कि इन तीनों के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं ना। तो मैं अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 है ना। नेक्स्ट में किसका करूँ, 9 का करके देखता हूँ, 3 दिया 9, 3 एकम 3 और इसके बाद 25 का, 55 25, 5 एकम 5 है ना। तो 8 की जो अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास वो क्या है, 2 गुणा 2 और 9 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 गुणा 3 और जो नेक्स्ट हमारा 25 है उसके क्या हो गए, 5 गुणा 5। अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको पता है सबके गुणा में एक रहता ही रहता है, वही अपना क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा ना। तो अपने पास जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1, और जब अपने पास एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, सबको गुणा कर लो। तो अपने पास 2 को गुणा होगा, 2 गुणा 2, नेक्स्ट 3 गुणा 3 और फिर अपने पास 5 गुणा 5। इनको कर लेता हूँ मैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 24 सिर्फ 24 गुणा 55 25 और 25 75। इनको कर लेते हैं ना गुणा। 75 को अगर मैं 24 से गुणा करता हूँ ना, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 अपने पास 30 गुणा 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितने के 0 0 5 दिन 8 और 1 ही 1800। तो अपने पास इसका जो एलसीएम है कितना आया, 1800 और जो एचसीएफ वो कितना आया, 1 आया, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम उसको करते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास ये। तो हमें क्या करना है कि 306 और 657 इसका अपने को क्या दिया हुआ है कि इसका हमें HCF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपने पास? 306 और 657 का हमें HCF दिया हुआ है, और 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF गुणा LCM, है ना। तो दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब के 306 गुणा 657, है ना, बराबर होगा किसके? HCF इनका क्या है? 9। तो मुझे क्या निकालना है? LCM, है ना। तो 9 क्या इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणा 657 में किसका भाग जाएगा? 9 का, है ना, बराबर LCM। इसमें देख लो 9 का भाग जाए तो 98 9 का 36, 98 27, है ना। कितने बचे? 3 बच गए। तो आराम चले जाएगा। तो 9 एकम 9, 98 27, कितने बच गए? 2, सॉरी 3 बच गए। 9 का 36, तो मेरे पास कितना गया? 34 गुणा 657। को ये इसका क्या हो जाएगा? एल्शियम हो जाएगा। तो मैं उसको गुणा करके देख लेता हूँ। 657 मुझे किससे गुणा करना है? 34 से। तो 7 चौक 28 की 8 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 अपने पास 26 गुणा 7 या 21, 1 हासिल की 2, 5 ती 15 और 2 17 की 7, फिर हासिल की 1, तो नंबर 6 दी 18 और 1 अपने पास 19, तो 8 3 और अपने पास 13 की 3 हासिल की 1, तो 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1 और 2, क्या आ गया अपने पास आंसर? जो एलसीएम आया वो क्या है अपने पास? 22 33 और 8, और ये अपने पास क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया, है ना। क्लियर यहाँ तक? इसके जो अगले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है ना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो है जिसके बाद जो नया लेक्चर आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।